वेलकम टू रीस्टार्ट परीक्षा। आज 29 मार्च है। तो आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर्स के वो इस वीडियो में सारे शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी हारून रिसर्च 2024 ग्लोबल रिच लिस्ट में एशिया की मिलेनियर कैपिटल कौन बना है? कौन सा सिटी है जो कैपिटल बना, मिलेनियर कैपिटल? तो ये बना है मुंबई। इसका बी आंसर सही है। 6 मार्च 2024 को जारी हारून इंडिया की 13वीं हारून ग्लोबल रिच लिस्ट रिपोर्ट के अनुसार मुंबई अभी एशिया की सबसे तेजी से उभरती हुई एक कैपिटल बन गई, जहाँ पे अरबपति ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, सबसे ज्यादा हो रहे हैं एशिया में। ना टॉप नंबर में अगर हम देखें सबसे रिच पर्सन कौन है पूरी दुनिया का, तो इस रिपोर्ट के अनुसार अभी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क 231 अरब डॉलर के साथ ये नंबर 1 पे, रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। सेकंड नंबर पे जेफ बेजोस 185 अरब डॉलर के साथ है। थर्ड नंबर पर बर्नार्ड अर्नोल्ट, ये 175 अरब डॉलर की लग के साथ ये तीसरे नंबर पे आते हैं, और इनकी ब्रांड है, लग्जरी ब्रांड है LVMH। ये लग्जरी ब्रांड में लाइक कपड़े, फैशन, कपड़े, घड़ी, बहुत सारी चीजें बनाते हैं, बेचते हैं। तो ये तीसरे नंबर पे हैं। और मेटा जो अभी नया टेक्नोलॉजी है, या मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के जो ओनर है, वो 158 अरब डॉलर के साथ फोर्थ नंबर पे है। हाँ, इंडिया की बात करूँ तो मुकेश अंबानी टोटल वर्ल्ड में 10वें स्थान पे हैं। पहले ये 9वें स्थान पे थे, एक स्थान ये पीछे खिसक गए हैं, तो 10वें स्थान पर है। अडानी समूह जो है ये 15वें नंबर पे है, 15वें नंबर पे है। और अगर कंट्री की बात करूं तो सबसे ज्यादा अरबपति किस कंट्री में है, तो वो है चीन। 956 अरबपति के साथ नंबर 1 पे है। उसके बाद अमेरिका 800 अरबपति। और अगर सिटी की बात करूं तो पूरे वर्ल्ड में द नंबर 1 सिटी है वो है न्यूयॉर्क, 119 अरबपति यहाँ रहते हैं। लंदन सेकंड नंबर पे 97 अरबपति रहते हैं। मुंबई थर्ड नंबर पे है, 92 अरबपति। और बीजिंग को इन्होंने अभी पीछे छोड़ा है, 91। और संघाई 87। हारून कंपनी जो है इस जो रिपोर्ट जारी करती है, उसका हेड क्वार्टर संघाई चीन में है। तो ये अभी रिसेंटली चेंज हुई है। अगर एशिया की बात करें, एशिया में नंबर 1 मिलेनियर कैपिटल कौन है, कौन बना है, तो मुंबई है। और वर्ल्ड में बात करें जाए तो तीसरे नंबर पे ये सिटी है जहाँ पे सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं, तो मुंबई इसका आंसर सही है, बी। नाउ अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में लुइस मोंटेनेग्रो को किस देश का प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री अभी बने हैं। कहाँ के बने हैं? पुर्तगाल। तो ए इसका आंसर सही होगा। अभी साइमन हैरिस, ये आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। अभी लियो बराडकर इंडियन मूल के थे, भारतीय मूल के थे, उन्होंने यहाँ पे आयरलैंड में इस्तीफा दिया है। तो साइमन हैरिस वहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तामस सुलियोक हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं। फेलेटी टियो तुवालू के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अलेक्जेंडर स्टेप, ये फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं और वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। ओलजाम बैक्टिनोव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है कजाकिस्तान के? कासिम जोमोर्ट टोक्योव टोकायेव, ये राष्ट्रपति हैं कजाकिस्तान के। नयाब बुकले साल्वाडोर आल साल्वाडोर के राष्ट्रपति बने अभी रिसेंटली। अहमद अबद बिन मुबारक यमन के प्रधानमंत्री बने हैं। वर्नाडो एरवालो एरेबलो, ये ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। चाड के नए प्रधानमंत्री बने हैं मुक्सेस ममरा, इनको अभी चाड का प्रधानमंत्री बनाया गया है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में फेलिक्स इसमेमी केटी फेलिक्स इसमेमी केटी को बनाया गया है। तो ये नई अपॉइंटमेंट्स हैं पूरे वर्ल्ड में, कुछ प्रधानमंत्री और उनकी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं नया क्वेश्चन। हाल ही में किसे यूपीएससी में निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये हंसा मिश्रा को नियुक्त किया गया। किसको? हंसा मिश्रा को यूपीएससी में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, हंसा मिश्रा जी को। तो सूरत डायमंड फोर बोर्ड्स का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो गोविंद ढोलकिया को चुना गया है। ये डिजिटल न्यूज पब्लिशर एसोसिएशन डीपी डीएनपीए का नया अध्यक्ष है मरियम मेमन मैथ्यू। ये मनोरमा न्यूज पब्लिश करते हैं मलयालम में, वो उसकी अध्यक्ष हैं। तो इनको अभी डीपी डीएनपीए का नया अध्यक्ष, डिजिटल न्यूज पब्लिशर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में मरियम मेमन मैथ्यू को चुना गया है। और इन्होंने अभी अमर उजाला के जो निदेशक थे तन्मय माहेश्वरी को
रिप्लेस किया, किसको रिप्लेस किया? तन्मय माहेश्वरी को। भारतीय बैंक संघ इंडियन बैंक यूनियन के चेयरमैन एम बी राव बने हैं। इन्होंने अतुल कुमार गोयल को रिप्लेस किया, उनका स्थान इन्होंने लिया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष बने अश्वनी कुमार, ये अश्विनी कुमार हैं। बीएमसी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो होता है उसके आयुक्त बने हैं बॉम्बे के भूषण गगरानी को नियुक्त किया गया है। म्यांमार में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं अभय ठाकुर रिसेंटली। नीरज चोपड़ा को नया एवररेडी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। राजीव कुमार बीपीआर एंड डी के महानिदेशक बने हैं। राजीव कुमार बीपीआर एंड डी के महानिदेशक बने हैं। पीयूष आनंद एनडीआरएफ के नए प्रमुख बने हैं अभी। सदानंद वसंत दाते को एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो इंडिया में ये कुछ अधिकारियों की नई नियुक्ति है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पर्पल डे ऑफ एपिलेप्सी कब मनाया गया? तो ये अभी 26 मार्च को मनाया गया। पर्पल डे और एपिलेप्सी मतलब मिर्गी डे मनाया जाता है, मिर्गी दिवस कह सकते हैं। ये मनाया गया मिर्गी जो बीमारी है उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये मनाया गया है। इस दिन पर्पल कलर के कपड़े पहन के लोग इसको जागरूकता फैलाते हैं। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया गया। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण, मैंने कई बार बताया 1995 में ये स्टार्ट हुआ था। पहली बार पोलियो की ओरल खुराक दी गई थी, उस टाइम से स्टार्ट हुआ है। 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस मनाया गया। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लाइन डे 19 मार्च को मनाया गया। विश्व गौरैया दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस ये 20 मार्च को मनाया जाता है। मार्च 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस और विश्व कविता दिवस, वर्ल्ड ड्राउन सिंड्रोम डे, ये 3 दिवस 21 मार्च को मनाए जाते हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस और बिहार दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग टीबी दिवस, ये 24 मार्च को मनाया गया है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस और शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस 23 मार्च को भी मनाया जाता है। ये भगत सिंह राजगुरु और जो 23 मार्च को 24 मार्च की फांसी की डिसाइड डेट तय हुई थी तीन हमारे मार्टायर्स को, लेकिन एक दिन पहले ही फांसी दे दी गई थी इनको। तो इसलिए 23 मार्च को विश्व शहीद दिवस, नॉट विश्व, शहीद दिवस मनाया जाता है। और 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी को जो की डेथ हुई थी उस दिन भी ये डिक्लेरेशन हुई थी कि शहीद दिवस उस दिन भी मनाया जाता है। नाउ 27 मार्च वर्ल्ड थिएटर डे या विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट डे है। मैंने 1 तारीख से लेके 15 तक कई बार बोल दिए तो आपको याद हो ही गए होंगे, इसलिए अब 15 से 30 तक करते हैं फिर रिवाइज करा देंगे ना। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, हाल ही में किस हाई कोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द किया है? तो अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द किया है। इसने एजुकेशन एक्ट 2004, जो मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। अदालत ने बताया कि ये अधिनियम जो है धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 21A सहित कई अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है। इसके अतिरिक्त अधिनियम 1956 के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम को भी की धारा जो 22 है उसका भी उल्लंघन करता है। इसमें मेन डिफरेंस ये है कि इनकी जो पढ़ाई है, मानो जो 12th में हम जो मैथ पढ़ते हैं और ये जो मदरसों में पढ़ाया जाता है वो 8 से 9वीं क्लास का मैथ होता है, और हम लोग 12th में पढ़ते हैं वो नहीं होता है। डिफरेंस है किताबों में बहुत सारी चीज़ों में। तो बहुत कमजोर पढ़ाई है इनकी, और मेन ये धर्म पे ज़्यादा फोकस करते हैं। बिग साइंस मैथ इंग्लिश इन सारी चीज़ों पे कम होता है। तो इसलिए इनको ये रद्द कर दिया, ये मदरसा शिक्षा अधिनियम रद्द कर दिया। किसने किया है? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया है ना। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, हाल ही में किसे 2024 एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये मिशेल टेलाग्रैंड, इनको अभी ये एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये फ्रांस के रहने वाले हैं मिशेल टेलाग्रैंड। 2024 एबल पुरस्कार जो इन्हें दिया गया है, और किस लिए दिया गया है? गणितीय भौतिकी और सांख्यिकी में बहुत ही अभूतपूर्व योगदान इनका है, इसलिए इनको मिशेल टेलाग्रैंड, फ्रांस के रहने वाले हैं, उनको एबल प्राय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2024 एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड्स में एयरलाइन ऑफ द ईयर
चुना गया है? तो ये इसका आंसर बी होगा, इंडिगो को चुना गया। किसको? इंडिगो को चुना गया है। तो ये कहाँ हुआ था एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड? ग्रीस के एथेंस में आयोजित किया गया था। और यहाँ पे एयरलाइन इंडिगो को ये अवार्ड एयरलाइन ऑफ द ईयर दिया गया है। ना अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप, कौन सा ऐप, सक्षम ऐप लॉन्च किया है? तो ये चुनाव आयोग ने लॉन्च किया। इसका आंसर सी सही होगा। चुनाव आयोग ने अभी योर कैंडिडेट नो योर कैंडिडेट एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था, और अभी सक्षम एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है। तो ये अभी दो एप्लीकेशन चुनाव आयोग ने लॉन्च किए हैं। ना अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? तो ये कार्लोस सेंस सेंस ने जीता है। किसने? कार्लोस सेंस। बी आंसर इसका सही है। लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वर्स्टेपन ने जीता था। मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टेपन ने जीता। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स मार्को बेंच जी ने जीता। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 कार्लोस सेंज ने जीता। ये सारे 2023 की भी बात कर रहा हूँ। मैक्स वर्स्टेपन ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है, ग्रैंड प्रिक्स। नाउ डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वर्स्टेपन ने जीता। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स भी मैक्स वर्स्टेपन ने जीता। और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टेपन 2023 जीता है। तो मैक्सिमम में मैक्स वर्स्टेपन है। आप इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 देख सकते हैं, मार्को वेंच वेंच जी ने जीता है। और दो सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 कार्लोस सेंज ने जीता है। और बाकी सभी में आप देख सकते हैं मैक्स वर्स्टेपन नहीं जीता है। और 2024 का ग्रैंड प्रिक्स ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स भी कार्लोस सेंज ने जीता है। ना अगला क्वेश्चन जो है हमारा, वो है हाल ही में जियोमी ने अपना पहला इलेक्ट्रिकल वाहन एसयूवी 7 कहाँ लॉन्च किया है? तो ये अभी चीन में इन्होंने लॉन्च किया है। पहला ए आंसर सही है। तो चीन ने अभी अंटार्कटिका वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया। चीन ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है। चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। चीन ने डोंग जून को अपना डिफेंस मिनिस्टर नियुक्त किया। किसको? डोंग जून को अपना डिफेंस मिनिस्टर अभी बनाया है। हाल ही में चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने अभी मान्यता दे दी है कि इस जगह को, उस लैंडिंग साइट को नाम रख सकते हैं शिव शक्ति। तो इस जगह को क्या नाम अब दिया गया है? पूरा वर्ड इसको शिव शक्ति के नाम से उस साइट को बुलाएगा। इसका नाम शिव शक्ति रख दिया गया है। किसके द्वारा? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। अब इसकी जो स्थापना हुई थी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की, ये 1919 में हुई थी। कब? 1919 में। और ये 28 जुलाई 1919, अगर एग्जैक्ट डेट बताएं तो। और ये पेरिस फ्रांस में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस फ्रांस में है। ना अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो ये अभी हरियाणा ने जीता है। किसने? हरियाणा ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 फरीदाबाद में हुआ है। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री गीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हरियाणा के नए डीजीपी अभी बने सत्यजीत कपूर बने हैं। अभी नए सीएम भी बने हैं नायब सिंह सैनी। और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो बराड दत्तात्रेय, वहाँ के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। तो नए सीएम कौन बने? नायब सिंह सैनी। और ये बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप हरियाणा ने जीता है। ना अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्राई ने मशीन टू मशीन संचार के लिए एम्बेडेड सिम का उपयोग करने की सिफारिश जारी की है। ट्राई की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1997 में हुई है। ट्राई की टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई की फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1997 में की गई। ना अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में अतुल कारबुल के स्थान पर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ के नए चीफ बने हैं? तो ये अभी पीयूष आनंद जी को बनाया गया। डी आंसर इसका सही है। पीयूष आनंद को एनडीआरएफ के नए चीफ बनाया गया है।
राजीव कुमार को बीपीआर एंड डी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। पीयूष आनंद को एनडीआरएफ के रूप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी बहुत सारे राजदूत जो होते हैं दूसरे कंट्रीज में, हमारे राजदूत होते हैं, उनका भी चेंजेस हुए हैं। तो एल प्रशांत पिशे को स्लोवेनिया गणराज्य का राजदूत बनाया गया है, ये कंट्री है। सुश्री अभिलाषा जोशी को चिली का राजदूत बनाया गया है। सोमेंदु बागची को इराक का राजदूत बनाया गया है। टी आर्मस्ट्रॉन्ग चांगशन को क्यूबा के राजदूत ये बने हैं। विनय कुमार जो भी वर्तमान में म्यांमार के राजदूत थे, उनको रूस के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और अभय ठाकुर को म्यांमार के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अभय ठाकुर जो है वो म्यांमार के हो गए। और म्यांमार के जो पहले राजदूत थे जिनका नाम विनय कुमार था, उनको रूस का राजदूत बनाया गया है। अब इन राजदूत जो होते हैं हमारे किसी भी कंट्री में जो असाइन होते हैं, अपॉइंट होते हैं, वो कौन करता है? उसको हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सिफारिश होती है, उस कंट्री को इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि हमारे राष्ट्रपति और इनको भेजना चाहते हैं। अब उस सामने वाला कंट्री उस अधिकारी को एक्सेप्ट करता है तो वही अधिकारी वहाँ अपॉइंट हो जाता है। अगर नहीं करता है तो फिर उस जगह को खाली छोड़ देते हैं, या फिर दूसरा कोई अधिकारी दूसरे व्यक्ति का नाम सजेस्ट किया जाता है। तो मेनली सामने वाला कंट्री एक्सेप्ट करता है और हमारी तरफ से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उनको अपॉइंट करने का सिफारिश करते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन जो हमारा है, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के नए एडिशनल डायरेक्टर जनरल पद के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर आप कमेंट करिए, लिखिए कमेंट में कि कौन है, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर दूंगा। प्रतिवर्ष पूरे भारत में शहीद दिवस मार्च महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 23 मार्च को, जो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है वो मैंने आपको इसमें आंसर दिया। 23 मार्च और 30 जनवरी दोनों को मनाया जाता है। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की डेथ हुई थी, उस दिन के लिए मनाया जाता है। और 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और जो भगत 23 मार्च को फांसी लगी थी हमारे मार्टायर्स को, उसके लिए ये 23 मार्च को मनाया जाता है। सो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।